आज के हम लोग क्लास में पढ़ेंगे एंगल वर्टेक्स। पहले कुछ बेसिक जानते हैं हम लोग एंगल के बारे में कि एंगल कैसे कैसे होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं। तो एंगल में तीन चीज़ होते हैं। एक एंगल में होता है एंगल में ये होता है आर्म्स, वर्टेक्स, ये दो चीज़ें होती है। तो पहला हमने लिखा है वर्टेक्स, द कॉमन ओरिजिन पॉइंट्स इज कॉल्ड वर्टेक्स। और यह आर्म्स, द रेज ऑफ फॉर्मिंग द एंगल आर कॉल्ड आर्म्स। यानी कि ये जो दो भाग होते हैं, यहाँ से जो यहाँ खींचे हुए रहते हैं, यहाँ से जो यहाँ खींचे हुए रहते हैं, इसको हम लोग आर्म्स बोलते हैं। और यहाँ पे जो सेंटर में होता है, यहाँ से हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है, यहाँ से हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जहाँ से जितनी सारी रेज गई होती है तो वहाँ से हम वर्टेक्स बोलते हैं, उसको हम वर्टेक्स बोलते हैं। इस लाइन को हम लोग बोलते हैं आर्क। इस लाइन को हम लोग आर्क बोलते हैं। इसमें भी नेमिंग होता है, अलग अलग तरह के नाम होते हैं। जैसे एंगल के नाम पूछे गए थे ए बी सी, बी ए सी, सी बी ए, ऐसे करके हम एंगल के बारे में लिखते हैं बनाते। जब एंगल पूछेगा तब एक होती, इसमें भी दो तरह की चीज़ होते हैं। एक होता है इंटीरियर और एक्सटीरियर। इंटीरियर और एक्सटीरियर क्या होता है? इंटीरियर जो होता है वो अंदर का होता है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक होता है। इसके अंदर जो है इसको हम लोग बोलते हैं इंटीरियर। इसको बोलते हैं, इसके जो बाहर जो भी चीज़ें रहेगा एक्सटीरियर। इसे यानी कि जो चीज़ इसमें रहेगा वो चीज़ इसमें रहेगा, तो इसमें हम ऐसे ही करते हैं, इसको बनाते हैं। इस लाइन को हम लोग आर्क बोलते हैं, जो यहाँ पे रहता है। तो इसके बीच पे जो भी, मान लीजिए कि यहाँ पे एक बिंदु है, यहाँ पे हमने डी रख दिया, यहाँ पे ई रख दिया, तो जो इसके अंदर आएगा वो इन दोनों को एंगल के अंदर जब आएगा तो इसको हम लोग बोलेंगे इंटीरियर। और जो इसके बाहर आएगा, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे डी, यहाँ पे डी ई का यहाँ एफ कर देते हैं, यहाँ पे जी कर देते हैं, साइड में यहाँ पे जी कर देते हैं। यानी कि हम जो यहाँ पर जो नेम दिए हैं ए बी सी डी ई एफ, जो यहाँ बाहर है, बाहर को हम लोग बोलते हैं एक्सटीरियर बोलते हैं। ये आर्म से इसको मिटा देते हैं, इसको हम लोग एक्सटीरियर बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक हम लोग एक्सटीरियर, जो बाहर एंगल दिया रहेगा, यानी कि यहाँ पे कहीं कोई मैच करने के लिए बोल देता है कि यहाँ से मिलाइए, यहाँ से फिर ऐसे मिलाइए, तो हम लोग कैसे मैच करके दे देते हैं, तो उसको हम लोग क्या करते हैं एक्सटीरियर बोलते हैं। और जो अंदर रहता है, यानी कि जो एंगल के अंदर रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं इंटीरियर। अब इंटीरियर एक्सटीरियर क्या होता है? यानी जैसे मान लीजिए कि एरिया आर बाउंडेड बाय द आर्म्स इज साइड टू बी इज फॉर्म द इंटीरियर एंगल। यानी कि इसका हम लोग को डिफिनेशन लिखवा दे रहे हैं, आपको बता दे रहे हैं, डिफिनेशन लिख लीजिएगा। इंटीरियर और एक्सटीरियर, पहले हम लोग इंटीरियर का लिख लेते हैं। इंटीरियर में होता है एरिया आर बाउंडेड बाय द आर्म्स is said to from the interior angle, इंटीरियर एंगल। इंटीरियर भी कर सकते हैं। और होता है एक्सटीरियर। अब एक्सटीरियर को हम लोग लिख लेते हैं एरिया आउटसाइड, एरिया आउटसाइड, जो भी हमने पहले भी बता चुके हैं। एरिया आउटसाइड द आर्म्स, एरिया आउटसाइड द आर्म्स, the arms from the
comes from the exterior और इसको मिटा देते हैं एक्सटेरियर, इसी को हम लोग बोलते हैं। और यहाँ से हम लोग समझ लेते हैं कैसे होता है, क्या क्या बोल रहा है। इंटीरियर कह रहा है कि एरिया आर बाउंडेड बाय द आर्म्स इज सेड टू बी फ्रॉम द इंटीरियर, यानी कि एरिया से बाउंडेड, यानी कि बाउंड्री की तरफ जैसे मान लीजिए बाउंडेड का मतलब एक बाउंड्री की तरफ वो घिरा हुआ अंदर है, यानी कोई घर होता है सर्कल में तो उसमें जो अंदर आता है उसको हम बाउंड्री बोलते हैं। तो उसको ये इसी तरह ये बाउंडेड बाय बोला है, बाउंडेड बाय यानी कि उसके घेरे द्वारा। आर्म्स इज साइड यानी कि आर्म्स के घेरे द्वारा, यानी कि आर्म्स द्वारा घेरा हुआ हो। एंड साइड टू बी फ्रॉम द इंटीरियर, उसको हम लोग साइड में जो रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटीरियर बोलते हैं। और एक्सटीरियर का अर्थ पे एरिया आउटसाइड द आर्म्स, यानी कि एरिया के बाहर, यानी कि उस जो जितने क्षेत्रफल उसके बाहर जब रहेगा, यानी कि यहाँ पे ठीक रहेगा और यहाँ से बाहर चला जाएगा, मान कि इधर से थोड़ी दूर आगे चल जाएगा, आपको यहीं तक लेना है, तो ये बाहर चल जाएगा तो इसको एरिया आउटसाइड, यानी कि यहाँ पे देखिए जी आ गया है, अभी हमने यहाँ पे लिखा हुआ था, यहाँ पे सी डी यहाँ पर अंदर है, यहाँ पर मान लीजिए हमने ले लिए पॉइंट ई हो गया डी ई, तो ये एरिया आउटसाइड है, आउटसाइड यानी कि इस एरिया के बाहर है, डी जो है एरिया के अंदर है, इसको हम इंटीरियर बोलेंगे, और ई रहेगा तो जो हम एक्सटीरियर बोलेंगे, यानी कि एरिया के बाहर है जो आर्म्स के द्वारा घिरा हुआ ना हो, उसको हम लोग एक्सटीरियर बोलते हैं। यही चीज़ है। और आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसमें भी बहुत का नाम का होते हैं जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसमें क्वेश्चन भी आता है ऐसे करके। पहला क्वेश्चन आता है आप लोग का, पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने दिखाई देगा। पहला क्वेश्चन है ये, यानी कि यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से गया फिर यहाँ से ये चला गया। अब यहाँ पे पूछ देगा कि आप लोग बताइए, इसका नाम दे देगा एक्स वाई जेड, यानी कि इसका नाम दे दिया एक्स वाई जेड, और यहाँ पे आर्क का सामने दिया, अभी हमने बताया कि इसको आर्क बोलते हैं, और वन। अब पूछेगा कि नेम द वर्टेक्स एंड आर्म्स ऑफ द एंगल, द फ्लोइंग एंगल्स आल्सो राइट द नेम ऑफ एंगल एंड डिफरेंट अवे, यानी कि इसका नाम वर्टेक्स का नाम लिखना है, वर्टेक्स कौन है, और इसका आर्म्स के बारे में बताना है। तो इसका आर्म्स कौन हो गया, वर्टेक्स कौन हो जाएगा, इसको हम समझते हैं। तो पहले इसका वर्टेक्स लिख लेते हैं। वर्टेक्स तो हम लोग जानते हैं कि वर्टेक्स कौन होता है, यानी कि जो सेंटर का नाम से स्टार्ट होता है, अभी पहले भी बताया हमने, जहाँ पे आर्क का भी साइन लगा हो, अब यहाँ पे सेंटर से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे गया, इधर गया, यानी कि ये आ गया वन, यानी कि ये भी हमारा क्या वर्टेक्स क्या हो जाएगा, वन। वर्टेक्स हमारा वन हो जाएगा। और यहाँ पे पूछ रहा है आर्म्स। अब आर्म्स कौन होते हैं, हमने भी बताया कि आर्म्स कौन होते हैं, ये आर्म्स हो गया, एक्स वाई आर्म्स हो गया, और वाई जेड या जेड वाई कर सकते हैं, चाहे एक्स वाई जेड कर देते हैं, इसको वाई और जेड, ये दोनों आर्म्स हो गए और ये वर्टेक्स हो गए, यानी इसका ये नामकरण हो गया, कौन हो गया। फिर इस पे और क्वेश्चंस देते हैं मेजर नापने के लिए, कैसे नापते हैं हम लोग इसको। इसमें एक होता है राइट एंगल, एक होता है एक्यूट एंगल, एक होता है ऑस्टेट एंगल, एक होता है स्ट्रेचिंग एंगल। यानी कि राइट एंगल जो होता है कि राइट एंगल हैविंग ए मेजर ऑफ 90 डिग्री इज द कॉल्ड ए राइट एंगल, यानी कि राइट एंगल के बारे में हम देते हैं थोड़ा डिटेल, आप लोग नोट करते जाइएगा अपने कॉपी पे, ये कैसे नोट करते हैं, लिखते हैं इसको। राइट एंगल, राइट एंगल होता है एन एंगल हैविंग ए मेजर, जो मतलब नापना होता है, जो ऑफ 19 डिग्री इज कॉल्ड ए राइट एंगल,
ए राइट एंगल, राइट एंगल। और राइट एंगल हम लोग कैसे जानेंगे कौन राइट एंगल होता है, तो उसके लिए एक एग्जाम्पल हम आपको दे दे रहे हैं। राइट एंगल ऐसे होता है, यानी कि यहाँ से सीधे स्ट्रेट लाइन खींच देंगे, यहाँ से 90 डिग्री का साइन हो जाएगा, तो ये हमारा होता है राइट एंगल। ये हमारा होता है राइट एंगल। इसको हम नाम रख देंगे ए, एरो का साइन दे देंगे ए बी सी, यानी कि एरो का साइन देंगे तो हमारा हो गया ए बी सी। ये हमारा 90 डिग्री का होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं राइट एंगल, राइट एंगल। अब आता है एक्यूट्स एंगल। अब एक्यूट्स एंगल के बारे में जानते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा राइट एंगल कैसे होता है। अब एक्यूट्स एंगल के बारे में जानते हैं। एक्यूट्स एंगल कौन कौन होता है? एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल एंड एंगल having its measure which are more than 90 degree, more than 0 degree से क्या है 0 degree but less than 90 degrees acute angle is an acute angle, acute angle। अब एक्यूट एंगल का एग्जांपल हम कैसे जोड़ते हैं, कैसे होता है, यानी कि 90 डिग्री से कम होना चाहिए, 0 से लेकर 90 से कम। हम जो पहले बनाए थे वो 90 का था, तो थोड़ा बहुत झुका देंगे, इधर थोड़ा सा झुका देंगे, यहाँ से खींच देंगे, हो गया हमारा एक्यूट एंगल। और यहाँ से कर देंगे कितने डिग्री को झुका है, तो सर जो भी होगा यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिख देते हैं आप 70 डिग्री लगभग झुका हुआ है, इसके नाम पर ए बी सी, ऐसे ही हम इसको बनाते हैं। अब एंगल पूछेगा तो ए बी सी, बी सी ए, सी बी ए, ऐसे करके हम लोग निकाल सकते हैं। आप एक नोट कर लीजिएगा, एक्यूट एंगल हैविंग इट्स जो जाएगा 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री का एक्यूट एंगल, आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद आता है फोर एंगल के आपको बारे में बताएंगे। आज हम लोग वहाँ तीन दो पढ़ लिए, अब तीसरा पढ़ रहे हैं ऑब्टयूस एंगल। एन एंगल हैविंग इट्स जो मोर देन 180 इज कॉल्ड एन ऑब्टयूस एंगल, यानी कि जो 80 डिग्री से ज़्यादा हो, यानी 80 डिग्री से कम हो, मोर देन 80 डिग्री के लगभग में जाए, तो उसको हम लोग ऑब्टयूस एंगल बोलते हैं। यानी कि हैविंग उसके पास में जो मोर देन 180 इज कॉल्ड एन ऑब्टयूस एंगल, यानी कि 180 डिग्री में जाके हम लोग नापे, उसको नापेंगे, मेजर करेंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑब्टयूस एंगल बोलेंगे। और एक और लास्ट बचा है एंगल, उसके बारे में हम बता देते हैं। स्ट्रेचिट एंगल, स्ट्रेचिट एंगल होता है वो 180 डिग्री का होता है स्ट्रेचिट एंगल, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा सारा। और स्ट्रेचिट एंगल को थोड़ा डिफिनेशन अब बताते हैं। अब एक क्वेश्चन भी बताएंगे आप लोगों को। ST RAGIGH स्ट्रेचिट एंगल, इसका होता है एंगल is 180 degree is called a
स्टैटिक एंगल, स्टैटिक एंगल। स्टैटिक एंगल का एग्जाम्पल कैसे होता है वो समझ लेते हैं हम लोग। यहाँ से बीच में हमारा ये सेंटर हो गया, सेंटर हो गया। यहाँ से हम लोग दोनों तरफ हम लोग नापते हैं, तो ये दोनों तरफ जब हम लोग नापते हैं तो दोनों तरफ के जो बीच में होता है ये भाग ये 90 डिग्री का होता है, ये भाग भी 90 डिग्री का होता है। तब दोनों से जैसे प्रोटेक्टर होता है, प्रोटेक्टर होता है, अभी जो हम हाफ प्रोटेक्टर होता है वो होता है 180 डिग्री का। तो वही प्रोटेक्टर में ही इसको हम लोग स्ट्रेट लाइन को प्रोटेक्टर में ही रखते हैं, ये प्रोटेक्टर ही होता है समझ लीजिए। तो वो होता है एक्शन की दोनों को जब जोड़ देंगे तो दोनों हो जाएगा वो 180 डिग्री। यही हमारा स्ट्रेट लाइन का गति है। आप लोग कौन लीजिएगा एंगल हो इसमें विजुअल इज 180 इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन।